but it's focused Patanjali, and we thought we'll connect with the management again, considering the sales growth has come to a grinding halt in FY18. There have been distribution worries which have been haunting Patanjali, but amidst of all those concerns, they're also launching everything from dairy to solar panels. And are they going to IPO soon? That's what the market wants to know. So let's bring on board Acharya Balakrishna, the MD at Patanjali Ayurveda, joining us on the show. Acharya ji, for the first time in 5 years, Patanjali के sales actually गिरे हैं. That too ऐसे fiscal year में जब आपके peers के growths double digits में हुए हैं. क्या reason है इसका? देखिए, कभी भी मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे सेल गिरे हैं। हम लोगों ने जो एक फ्यूचर जो हम लोगों ने प्लानिंग करी है एक्सपांड के लिए, जो हम लोगों ने काफ़ी कुछ अभी शुरू किया है, उसके कारण से एक तरह से ये हमारी टारगेट एरिया पे नहीं, अभी हम लोग प्लानिंग के लेवल पर थे, इसीलिए थोड़ा उसमें थोड़ा अप डाउन होना या थोड़े चेंजेस होना मुझे लगता है ये स्वाभाविक है। हाँ, ये जरूर है कि उसके साथ में ये जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, एफएमसीजी में इससे निश्चित रूप से फर्क भी पड़ा है। तो ये क्योंकि 3-4 चीज़ें इकट्ठी जुड़ गई तो उसका असर हमको लगता है। इससे हम बहुत परेशान नहीं हैं। परेशान इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोगों को अपना न तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड में कमी है, न मार्केट में कोई कुछ चीज़ कमी है। सिर्फ हमको अपनी प्लानिंग और अपने सेल्स के लिए जो हमको सप्लाई चेन के लिए हमको प्लानिंग करना है उसको ठीक से करना होगा। उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। बाकी हमको कोई इस तरह की परेशानी में नहीं है। हाँ, ये भी सही है कि यदि आप एकदम अभी देखते हैं कि उसको लॉन्ग टर्म पे प्लानिंग ना करते हुए यदि इमीडिएट वाले नज़रिए से देखते हैं तो थोड़ा आपको दिखाई देगा कि हाँ, पतंजलि का कुछ ग्रोथ अभी थोड़ा सा रुका हुआ है टाइप आपको जरूर दिखेगा। पर ये रुकना आगे दौड़ने के लिए है, ये रुकना कमज़ोर होने के लिए नहीं है। आचार्य जी, आपके सेल्स कैसे थे FY19 में अब तक, अगर आप उसको कंपेयर करें FY18 से? हाँ, हम लोग लगभग सेम थे, वहीं थे हम लोगों का। यदि टोटल देखा जाए, क्योंकि जो पतंजलि के जो ग्रुप की यदि हम बात करें तो ग्रुप के दृष्टि से हम लोग कम नहीं थे, पर जो हमारी प्लानिंग थी कि हम लोग बहुत ज़्यादा करेंगे, निश्चित रूप से वो चीज़ हम नहीं कर पाए थे। और इसको हम ये नहीं कहेंगे कि हम कहीं बहुत पीछे रह गए थे इनसे। ठीक है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हैज़ बीन वाया चिकित्सालय, बट गिवन योर एम्बिशियस रेवेन्यू प्रोजेक्शन जो आपने किया है 20,000 करोड़ का, आपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बढ़ाया है। क्या प्लान्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन को स्ट्रेंथन करने के लिए? हाँ, हम लोगों ने अभी बढ़ाया अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को, हम लोगों ने काफ़ी अभी स्ट्रॉन्ग कर लिया है और बहुत बड़ी टीम भी हमने अभी लगाई है। तो अब उसका रिजल्ट्स आने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, जहाँ तक रही कि नेटवर्क बनाने की बात है, डिस्ट्रीब्यूशन पूरा सिस्टम और चेन बनाने की बात है, वो हम बना चुके हैं अभी। अब उसके हिसाब से हम लोगों का ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है, तो अब उसका रेस्पॉन्स भी आना शुरू हो चुका है। तो होपफुली हम लोग अब मार्च तक जितने भी महीने बचे हुए हम लोग अभी बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन आचार्य जी, बहुत सारे चिकित्सालय ओनर्स ने, जैसा कि हमारी रिपोर्ट्स ने इंडिकेट करा है, कंप्लेन्स जारी करी हैं। वो कह रहे हैं कि अनीमिक मार्जिन्स हैं, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में डिले होता है, कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता। कंसिडरिंग कि ये बहुत एक यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है विच इज़ वाया चिकित्सालय, जो आपकी सक्सेस में बहुत महत्वपूर्ण एज वेल रहा है, क्या आपको ये चिंता होती है कि आपकी रिलेशंस जो हैं अब चिकित्सालय ओनर्स के साथ थोड़ा डिटीरियोरेट कर रहे हैं? नहीं, ऐसा देखिए, चिकित्सालय वालों को हम पूरा ध्यान रख रहे हैं, पूरा हम लोग टच में हैं, कंटिन्यू पूरी टीम है, वो स्वयं वॉच करती है और मैं भी स्वयं मीटिंग्स भी लेता हूं, लोगों से बात भी करता हूं। जहां तक बात रही कि सप्लाई वाली बात, जरूर कुछ बीच में थोड़ा सा रहा, क्योंकि हमारे जो सप्लाई के ऊपर लोगों ने जो चिकित्सालय आरोग्य केंद्र में पहले थोड़ा ज़्यादा फोकस था, वो थोड़ा कम हुआ था, वो दोबारा मैंने कर दिया शुरू बहुत अच्छी तरह से। इसके अतिरिक्त कोई भी मार्जिन या कोई डिस्काउंट बाकी चीज़ों को लेकर के कोई समस्या नहीं है। हालांकि अभी
अभी हम लोगों ने एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया, उसका ऑफिशियली लॉन्चिंग अभी हमने नहीं किया है। स्वदेशी समृद्धि एक योजना हमने शुरू की है पतंजलि ने। अभी मार्केट में बहुत थोड़े लोगों को ये पता है, पर हमारे सिस्टम में जो काम कर रहे हैं उन सबको पता है, चिकित्सालय मेगा स्टोर्स को। उसके अंदर हम लोगों ने ये किया कि जो रिटेलर है जो परचेज करने के लिए जो भी आएगा, हम उसको इंश्योरेंस भी दे रहे हैं, साथ साथ में एक लॉयल्टी भी दे रहे हैं उसको। तो 5 से 7% की 5 to 7% हम लोग उसको एक तरह से मार्जिन पास कर रहे हैं रिटेलर को। और इसके अतिरिक्त जितने भी चिकित्सालय मेगा स्टोर्स हैं, हमारे आरोग्य केंद्र हैं, उन लोगों को भी उसकी वजह से जो फिक्स जो लोग हैं जो पहले से कंटिन्यू नहीं थे वो अभी जुड़ रहे हैं। तो इस तरह से उनको सबको बेनिफिट मिल रहा है। जो मेरे चिकित्सालय और आरोग्य केंद्र का ये अभी सेल बढ़ रहा है, और मुझे ये कहती हुई खुशी है कि अभी इन 3-4 महीनों में जो ठीक से काम कर रहे हैं उनकी सेल अच्छी बढ़ी है। और बाकी लोगों को भी हम उनको एग्जाम्पल दे करके समझा रहे कि आपको इस तरह से काम करना है, क्योंकि जो हमारे चिकित्सालय और आरोग्य केंद्र हैं, ये बात सही है कि वो हमारे स्ट्रेंथ है, पर यह भी बात इतनी ही सही है कि वो लोग उसमें से अधिकांशतः लोग बहुत प्रोफेशनल लोग नहीं थे, जिनको हमने भावनाओं से अपनी अपने मिशन के हिसाब से, स्वदेशी मिशन या योग आयुर्वेद के मिशन के हिसाब से जोड़ा था। तो अब उनको थोड़ा सा हम ये सिखा रहे हैं कि अभी आपको थोड़ा प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रोफेशनली आप काम करिए, बस उतनी ही गैप है। प्रोफेशनलिज्म में उसको एक बनाने के लिए हम उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग और प्रयास की जरूरत है, बाकी कोई समस्या नहीं है। अच्छा, आपके जो एक्सपेंशन प्लान्स को अगर देखा जाए, आप थोड़ा बता सकते हैं कि आपका प्लान क्या है कॉस्ट को मैनेज करने के लिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बढ़ रहे हैं, एडमिन कॉस्ट बढ़ रहे हैं, एडवर्टाइजिंग प्रमोशन कॉस्ट बढ़ रहे हैं, उसमें कंपटीशन भी काफी आ रहा है, और फाइनेंस कॉस्ट पे भी थोड़ा प्रेशर है। जहां तक हमें पता है जो डेट है वो थोड़ा बढ़ गया है। हाँ, नहीं, उसको हम कम करने के लिए सबसे बेहतरीन उपाय यही है कि कॉस्ट कटिंग। आपको जितना बेहतरीन आपका सप्लाई चेन होगा और जितना बेहतरीन आपका सेल्स मार्केटिंग नेटवर्क होगा, उतने कॉस्ट कम हो जाएगा। क्योंकि बाकी जो रॉ मटेरियल है, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो प्लानिंग है, उसके ऊपर हम थोड़ा बहुत फ़र्क कर सकते हैं। बाकी मेन जहां हम लोग सेविंग कर सकते हैं कॉस्ट, वो 2 ही एरियाज हैं। हम लोग काफ़ी अभी उस एरिया में फोकस कर रहे हैं और हमको उसका रिजल्ट भी आना शुरू हो चुका है। क्योंकि दरअसल हम लोगों ने जो सप्लाई चेन और मार्केटिंग का जो प्लानिंग किया हुआ है, थोड़ा बड़े टर्नओवर के हिसाब से प्लानिंग किया है। अभी हमको उस लेवल पर पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जो गैप है वो सिर्फ उसी का ही गैप है, इसके अतिरिक्त और कोई परेशानी नहीं है। तो आपने कहा इससे पहले कि आपका अभी कंसोलिडेशन मोड चल रहा है, सिर्फ आगे बढ़ने के लिए, पीछे हटने के लिए नहीं। तो क्या आपके प्रॉफिट मार्जिन्स डबल डिजिट्स पे रहेंगे कि अगले क्वार्टर ऑनवर्ड्स काफी इंप्रूवमेंट होगा? देखिए, हम क्योंकि अभी मार्च के लिए बहुत महीने नहीं बचे हैं, इस साल के लिए तो मैं ज़्यादा नहीं अभी एकदम वादा कर सकता हूं, पर मैं ये जरूर वादा कर सकता हूं कि हम यदि 1 साल की बात की आप मुझे पूछेंगे तो हम जो करेंगे वो लोगों के लिए चमत्कारिक होगा, और लोगों के लिए जो कल्पनाएं कर रहे हैं लोग, उससे भी कहीं बहुत बेहतरीन होगा। आचार्य जी, एक बात आपसे पूछनी थी, वो है कि आपके 5 नए लॉन्च हुए हैं प्रोडक्ट, फ्रॉम मिल्क टू सोलर पैनल्स। तो ये कंसर्न है मार्केट में कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट बहुत ही अलग किस्म के हैं और इनके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे वो भी बहुत ही अलग होने चाहिए। देखिए, सोलर की जहां तक बात रहे, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं कि अभी हम लोगों ने बहुत बड़ा सोचा नहीं है। हम लोगों की जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी इन हाउस भी, हम लोगों को जितने भी फैक्ट्रियां हैं, जितने भी जगह पर हमारे को रूफ आदि अवेलेबल थे, हम लोगों ने उस जगह पर लगाने के लिए देखा कि उसमें हमको काफ़ी चाहिए था। और हमने कहा क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे तो धीरे धीरे जो जिसको भी चाहिए होगा हम दे देंगे। तो उसके माध्यम से एक स्वदेशी प्रोडक्ट और कुछ लोगों को रोजगार, उस दृष्टि से हमने सोलर के लिए सोचा था। जहां मिल्क की बात रही, मिल्क हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। स्टार्टिंग में ही हम लोग 4-5 लाख लीटर पहुंच गए हैं। ये अपने आप में बहुत अच्छा साइज है, बहुत बढ़िया है। और जहां तक मार्केट का रेस्पॉन्स है वो बहुत ही बढ़िया है। हालांकि हम लोगों को थोड़ा सा जो मार्केट में पहले से जो प्लेयर थे उन लोगों के साथ हम चाहते थे कि हेल्दी कंपटीशन हो, पर हेल्दी कंपटीशन की जगह पर उन लोगों ने कुछ तरह की थोड़ी बदमाशियां भी की। तो वो उसमें हमको कोई परेशानी नहीं, हम लोग अपने पूरे मनोयोग से, पूरी ताकत से उसके लिए लगे हुए हैं।
आचार्य जी, वो हमारा अभी पिछले हफ्ते इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव हुआ था, जिसमें पिछले साल आप भी आए थे दिल्ली में, और बाबा रामदेव थे इस टाइम कॉन्क्लेव अटेंड करने के लिए, और उन्होंने एक हिंट करा कि शायद आईपीओ या कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आने वाली है अगले 1 महीने में ही। तो आप थोड़ा और हिंट दीजिए, क्लू दीजिए कि क्या एग्जैक्टली अनाउंसमेंट है, क्या चल रहा है पतंजलि में। देखिए, अभी हम लोग बहुत सारी चीजों में काम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना, देखो कोई भी कंपनी है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, एक लेवल में पहुंचने के बाद में वो रूटीन चीजों को वो बेहतरीन करने की सोचती हैं। अभी हम लोगों का क्या कि स्टार्टिंग है, तो अभी हमारे लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, हमारे पास बहुत सारी चीजें पॉसिबिलिटीज हैं। हम उन एरियाज को देख रहे हैं, अलग अलग एरिया के हिसाब से कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, कुछ हम बहुत बेहतरीन ढंग से उसके ऊपर R&D रिसर्च भी कर रहे हैं। तो अलग अलग तरह से हम लोग अभी चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से कुछ आने वाले समय में ऐसा नहीं कि कोई आईपीओ ही लाना है, आईपीओ से धमाका होता, हम जोड़ रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि अभी हम लोगों ने जो एक लॉयल्टी कम इंश्योरेंस प्रोग्राम शुरू किया, अभी लोगों को पता ही नहीं मार्केट में, बहुत बड़ी चीज है। इसी तरह से अभी हम लोग सप्लाई चेन को लेकर के अलग तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ हम, इसलिए मैंने कहा कि हमको ये 3-4 महीना, अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, मे भी हो सकता है कि मार्च तक हम बहुत ज्यादा वो ना कर सके, पर मार्च से पहले कुछ नए धमाके और नई चीजें जरूर हम देश के लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मेरा फॉलो अप सिर्फ इतना ही होएगा आचार्य जी, क्योंकि मार्केट में ये एक ओपिनियन है कि आईपीओ ही आप सोच रहे होंगे नियर टर्म में, क्योंकि अगर आपको ये सब एक्सपेंशन के लिए कैपिटल चाहिए होगा तो मार्केट में आना ही सबसे बेहतर होगा। तो आईपीओ को लेके अभी क्या विचार है? नहीं, अभी इस तरह का कोई विचार बना नहीं है। अभी हम लोगों की कोई मीटिंग और कोई बात हुई नहीं है। और जब तक हम लोग बैठ करके पूरी चर्चा नहीं करते, इस तरह के कोई निर्णय होने की कोई संभावना नहीं होती है। तो मैं तो ये कहूंगा कि इस एक तरह से इस चीज को अभी विश्राम कर दिया जाए, विराम दे दिया जाए तो अच्छा है। बाकी चीजों के लिए हम बहुत अच्छा करेंगे, ये पक्की बात है। हम लोग ठीक है, ये थोड़ी बहुत जब काम करते हैं तो थोड़ा ऊपर नीचे होना स्वाभाविक बात है। कई सारी चीजों में कभी कभी हम लोग सोच रहे होते हैं, लक्ष्य रख रहे होते हैं, वो पूरा उस तरह से नहीं मिल पाता है। तो इसमें कोई परेशान या हताश निराश होने वाली कोई बात नहीं है। इसमें तो हम पूरी तरह से लगे हुए हैं, और हमारी कोई भी कदम, कोई भी चीज अभी ऐसी स्थिति में नहीं है कि हमको कहीं समझौता करना पड़ा हो या कहीं हमको पीछे हटना पड़ा हो। हम लोग लगे हुए। हाँ, ये जरूर है, इसमें कोई परेशानी नहीं। पूरा देश जानता है, आप लोगों के पास भी सभी रिपोर्ट्स रिकॉर्ड रहती हैं कि हमारी जो स्पीड है वो जरूर जिस गति से हम सोच रहे थे वो स्पीड थोड़ी कम हुई है, पर उस स्पीड को फिर पकड़ लेंगे, फिर बना लेंगे, फिर आराम से काम कर लेंगे। ठीक है आचार्य जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं एंड विश यू अ वेरी प्रॉस्परस 2019। थैंक यू सो मच, आप आए हमारे शो पे आज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू।